हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें जिससे कि हमारा आर्टिकल गूगल पर फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर सके। दोस्तों, आर्टिकल लिखना ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान बहुत होता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको आर्टिकल लिखने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने आज से 1 साल पहले एक ब्लॉगर में ही आर्टिकल लिखा था और विडमेट कैसे ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो वो पूरे 1 साल तक गूगल के फर्स्ट पोजीशन पर यानी फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करता रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं उसी आर्टिकल का एग्जांपल बताऊंगा, कैसे हमने आर्टिकल को लिखा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड की और मतलब कैसे एसईओ फ्रेंडली बनाया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर वो आर्टिकल लिख लिया है अलग से और यहाँ पर हम सारा कुछ ये पूरा आर्टिकल है, इसी का हम आपको एग्जांपल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और न्यू आर्टिकल ओपन कर लेंगे लिखने के लिए। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का टाइटल डालेंगे, जो भी हमारे ब्लॉग का टाइटल है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने टाइटल लिख लिया है। ब्लॉग का टाइटल कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हमारे जो भी आर्टिकल का टॉपिक है उसका मेन कीवर्ड को लिखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में लिख देंगे। अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए आपको वो बताते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ आपको पैराग्राफ कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे कि दोस्तों आज के इस लिख में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। उस ऐप का नाम है विडमेट कैश ऐप। तो आइए विडमेट कैश ऐप से पैसे कमाने के तरीके के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में अपने मेन कीवर्ड को भी रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं, और वो भी नेचुरल तरीके से रखा है। आपको भी इसी तरीके से अपने मेन कीवर्ड को भी अपने पैराग्राफ में ऐड करना है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ लिख लिया है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों विडमेट कैश ऐप से पैसे कमाने के तरीके के बारे में जानने से पहले आपको ये जानकारी दे दें कि विडमेट कैश ऐप क्या है तथा विडमेट कैश ऐप कैसे यूज करें। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है, अपने आर्टिकल में ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। पहले आपको बताना है कि ये चीज़ क्या है और ये कैसे काम करती है, इसको कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने आर्टिकल में बता सकते हैं अगर आपका आर्टिकल कुछ इस तरीके का है, और उसमें अपने मेन कीवर्ड को भी ऐड करें। अगर आपको कई बार यूज करने का आता है, अगर आपके मेन कीवर्ड को कई बार यूज करने का आता है तो आप कुछ कीवर्ड को बिल्कुल हिंदी में लिख दें और कुछ कीवर्ड को इंग्लिश में टाइप करके लिख दें। वो आपको बहुत ही बेहतर हेल्पफुल रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब दोस्तों, हमने इसके आगे बताया है विडमेट कैश ऐप क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है डिटेल में। अब इसके आगे हमें और भी इसके बारे में डिटेल में लिखना है, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। और ये हमारी विडमेट कैश ऐप क्या है, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। इसको कौन सी हेडिंग रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको टाइटल यानी H2 हेडिंग, और इसके पहले हम H1 हेडिंग भी लिखेंगे, वो आपको बताना भूल गया। यहाँ पर हम अपने टाइटल वाले कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं, इतना कॉपी किया और यहाँ पर हम लिख देंगे। इस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद तुरंत ही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पर हम फर्स्ट हेडिंग यानी कि मेन हेडिंग रख देंगे, ये सबसे बड़ा टाइटल। इस तरीके से आपको कुछ एसईओ करना है। इसके बाद छोटा सा पैराग्राफ फिर लिखेंगे, इसके बाद H2 हेडिंग लिखेंगे और इसी तरीके से H2 हेडिंग कई बार लिख सकते हैं, H3 हेडिंग भी कई बार लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे का प्रोसेस और देखते हैं, इसके आगे क्या करना है। अब दोस्तों, इसके बाद हमने पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी पूरा नहीं है, थोड़ा सा अभी बाकी है। तो यहाँ से हम आपको इतने में ही बताते हैं, आपको मोटा मोटा बताएंगे कि मेन चीज़ क्या क्या हमें करनी होती है अपने ब्लॉग के आर्टिकल लिखने में एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 हेडिंग बना ली हैं, H1 H2 और H2 यानी कि 3 हेडिंग बना ली हैं। अब इसके हमें जहाँ पर भी हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम उनको H2 H3 करके हेडिंग देते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक हेडिंग आता है विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं 2023 में। तो इसको हम कौन सी हेडिंग रखेंगे, इसको H2 हेडिंग रख देंगे, क्योंकि H1 हेडिंग हमारे ऊपर है यहाँ से मेन कीवर्ड के साथ। तो इसको हम इस वाली हेडिंग को हम H2 हेडिंग करेंगे, यहाँ से H2 हेडिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी H2 हेडिंग हो जाएगी। और देख सकते हैं उसके अंदर फिर कुछ छोटा सा डिटेल रखेंगे और यहाँ पर मेन कीवर्ड को भी जहाँ जहाँ भी यूज ज़रूरत होती है वहाँ पर भी हम अपने कीवर्ड को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो कई बार
कई बार वीडमैन कैसे को लिखा है इंग्लिश में ही, और आप चाहो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है और छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। और जहाँ पर भी जैसे वीडियो डाउनलोड करके पैसे कैसे कमाएं, ये एक हेडिंग आती है, इसको हम H3 हेडिंग कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा उसी का पार्ट है, तो इसको हम H3 हेडिंग कर देंगे, यानी कि सब उप टाइटल। तो ये छोटा सा टाइटल बन जाएगा। और इसके बाद एक और हेडिंग आती है वीडमैन कैसे से वीडियो डाउनलोड कैसे करें, इसको भी H3 हेडिंग करेंगे। और ये हमारा SEO के लिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट रहेगा, इसको H3 हेडिंग कर देंगे। इसी तरीके से जितने भी आपके आर्टिकल में टाइटल आते हैं उनको H1 से लेकर के H2 H3 जितने भी आपके टाइटल बनते हों उनको क्रम बाय क्रम आप बनाते चलेंगे। इसके बाद पूरा आर्टिकल लिखने के बाद आपको आना है साइड बार में। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ SEO की सेटिंग होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है लेबल। इस लेवल में हमें क्या करना है कि अपने कैटेगरी को भी रखना है और अपने मैन कीवर्ड को भी डाल देना है। यहाँ पर जो भी हमारे आर्टिकल का मैन कीवर्ड है जो आपने टाइटल पर रखा है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि हम डाल देते हैं, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। अब एक कॉमा लगा देंगे, एक कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा कीवर्ड। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है उस कैटेगरी को हम अपने छोटा सा कैटेगरी बना लेंगे, उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि अर्न मनी से रिलेटेड है हमारा ये आर्टिकल, पैसे कमाने से संबंधित है, अर्न मनी। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे अर्न मनी लिख देंगे। और पैसे कैसे कमाएं ये भी लिख सकते हैं, ये भी दूसरा कीवर्ड बन जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल नहीं लिख रहे हैं। और आपके आर्टिकल में जितने भी लेबल कैटेगरी आते हैं जिससे भी संबंधित है उसको आप यहाँ पर ज़रूर रखें, और अपने मैन कीवर्ड को भी ज़रूर रखें सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है दूसरी सेटिंग SEO की। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्लॉग आर्टिकल का लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा बने रहने वाला लिंक। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम लिखा होगा और इसके बाद आर्टिकल का टाइटल लिखा होगा, वीडमैन कैसे से पैसे कैसे कमाएं। और आप कोशिश करें कि हम अपने मैन कीवर्ड को ही अपने ब्लॉग के URL में डालें, अपने जो भी आपका मैन टाइटल है, और पूरा इंग्लिश में ही लिखना है। इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो इंग्लिश में लिख सकते, जैसे वीडमैन कैसे से पैसे कैसे कमाएं। अब यहाँ पर कैसे कमाएं हिंदी में लिखा है, इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे कैसे कमाएं। जैसे बताते हैं आपको परमा लिंक बनाने के लिए आपको पसंद के मुताबिक स्थायी लिंक यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बॉक्स पर, तो यहाँ पर हमारे सामने लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वीडमैन कैसे से पैसे कैसे कमाएं, वीडमैट, और स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर वो डैश यानी माइनस के चिन्ह लगाना है कुछ इस तरीके से, वीडमैट कैश। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना पूरा मैन कीवर्ड लिख लिया है, शुरू से आप देख सकते हैं वीडमैट कैश ऐप से यहाँ पर है पैसे कैसे कमाएं। इस तरीके से आपको अपना आर्टिकल का मैन जो कीवर्ड है उसको अपने परमा लिंक में लगाना है और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल का मैन परमा लिंक हो जाएगा। ये SEO का तीसरा पार्ट हो गया SEO का। और इसके बाद हमारा आता है खोज का ब्यौरा, जिसको इंग्लिश में सर्च डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे सामने कितना 250 वर्ड का हमें कुछ पैराग्राफ लिखने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम अपने आर्टिकल के बारे में बताएंगे, ये हमारा आर्टिकल किस बारे में है, आपको कौन सी क्या जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, इस तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको चलिए लिखकर बता देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है अपने आर्टिकल के बारे में, और आप इसको 150 वर्ड के अंदर तक लिख सकते हैं। अभी हमने 108 वर्ड में इतना छोटा सा पैराग्राफ लिखकर यहाँ बता दिया है। और ये हमारी चौथी SEO सेटिंग हो गई है। अपने मैन कीवर्ड को भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, और आप चाहें तो ईयर का सन भी डाल सकते हैं, जैसे कि 2024 2025 जब भी आप आर्टिकल लिखें, और कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद इसको बंद कर देना है। अब आपको ये दो विकल्प, 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं, इनसे आपको कुछ नहीं लेना देना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। अपने आर्टिकल में चेक कर लें नीचे कि हमारा पूरा आर्टिकल सही है या नहीं। हमने अभी हमारी बहुत सी हेडिंग बाकी है जो हमने आपको नहीं बताया है,
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मोटा मोटा बताया है कि क्या क्या करना है अपने ब्लॉग के आर्टिकल लिखने की, एसईओ सेटिंग कैसे करनी है। और एक बात का और ध्यान रखें कि अपने आर्टिकल के एंड में अपने मेन कीवर्ड का एक पैराग्राफ जरूर लिखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष लिख लिया है अपने आर्टिकल का एंड में। ऊपर हमारा आर्टिकल है सारा और नीचे साइड अपने आर्टिकल का एक निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन होता है, वो हमने छोटी सी बात में लिखा है और यहाँ पर हमने मेन कीवर्ड को भी यहाँ पर लगाया है। इसके बाद आता है हमारा FAQs। यहाँ पर हमें उन क्वेश्चन को लेना है जो गूगल में सर्च किए जाते हैं, आपको मिल जाएंगे। अगले आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कौन से आपको क्वेश्चन लेना है और किन क्वेश्चन में आर्टिकल लिखना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको ले लेना है, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। जैसे वीडियो में कैसे आप क्या होता है इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आप ले सकते हैं, अच्छी बात है ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ब्लॉग के आर्टिकल की एसईओ कर सकते हैं और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। इमेज भी बनाए तो अपने खुद से ही बनाएं। अगर कोई स्क्रीन का अगर आपको फ़ोटो देना है तो उसका स्क्रीनशॉट लगाएं। कहीं से किसी का डाउनलोड करके ना लगाएं, ना किसी की कॉपी करें। पूरी कोशिश करें कि हमारा पूरा आर्टिकल खुद से ही लिखना है, खुद की नॉलेज ही अपने शब्दों में शेयर करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ब्लॉगिंग सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।